नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज बीएसएनएल से जुड़ी हुई है। ये न्यूज हमने ली है ईटी टेलीकॉम से। आप देख रहे हैं साइड में चल रही है, इसमें इस चीज का जिक्र है। आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल के सीएमडी फिलहाल में रॉबर्ट जे रवि जी हैं। ये बीएसएनएल के टेम्परेरी सीएमडी हैं। आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल के सीएमडी चुनने के लिए 2023 में इंटरव्यू हुए थे। उसके अंदर कोई भी इस तरह का व्यक्ति नहीं चुना गया जो बीएसएनएल को तरक्की की सीढ़ियों पर ले जा सके, बीएसएनएल को ऊंचाइयों तक ले जा सके। इसीलिए इस साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में किसी का भी चुनाव नहीं हुआ था। तो बीएसएनएल ने टेम्परेरी रॉबर्ट जे रवि जी को इसमें अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। यानी वैसे वो दूसरे काम भी करते हैं, लेकिन उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया था सीएमडी का बीएसएनएल के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएसएनएल को तरक्की की सीढ़ियों पर ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के सहयोग से या इन्हीं की दूरदर्शिता की वजह से आज बीएसएनएल का 4G रोल आउट हो सका है और भविष्य में 5G की नींव भी इन्होंने रख दी है। और जो बीएसएनएल काफ़ी समय से घाटे में चल रहा था, इन्होंने उसे प्लस में ला दिया, यानी वो अब प्रॉफिट वाली कंपनी बन चुकी है। हालांकि बीएसएनएल के ऊपर अभी काफ़ी देनदारियां हैं, सरकार का बकाया है जो लौटाना है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट आना चालू हो चुका है। और ये सब कुछ है रॉबर्ट जे रवि जी की वजह से, जो कि बीएसएनएल के सीएमडी हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अब नया ऐसा क्या हो गया है जो ये न्यूज बन गई। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो न्यूज साइड में चल रही है, इसके अनुसार सरकार ने एक ऐसी कमेटी गठित कर दी है जिसमें बीएसएनएल के नए सीएमडी का चुनाव होगा। यानी कि सीएमडी के चुनाव के लिए ये कमेटी गठित कर दी गई है और केंद्र सरकार ने इसका चुनाव करने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है। यानी अब जल्दी ही बीएसएनएल के नए सीएमडी का चुनाव होने वाला है। आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव तो जो होगा वो तो होना ही है, लेकिन इसके अंदर सरकार ने अब की बार जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या दूसरे जो कारपोरेट समूह होते हैं, उसमें से निकले हुए व्यक्ति को इसके अंदर रखने का मन बना लिया है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करती हैं जिसका पिछला रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन होता है और उन्होंने उस कंपनी को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया होता है। ऐसे व्यक्तियों की बीएसएनएल तलाश कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएसएनएल को अपने 4G का एक्सपेंशन तेज करना है और आने वाले भविष्य में 5G का रोल आउट भी करना है। और साथ ही बीएसएनएल चाहता है कि उसकी इनकम भी बढ़े। तो जो नए व्यक्ति का चुनाव करने की प्रक्रिया है, उसमें इस विषय पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि अगर वो किसी प्राइवेट सेक्टर से आता है तो उसका भी चुनाव इस बार किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब सरकारी कंपनी के अंदर प्राइवेट या कॉरपोरेट कंपनी का कोई व्यक्ति शामिल होगा। और बात भी सही है, बीएसएनएल को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश है जो 4G का रोल आउट पूरे भारत में कर सके और आने वाले समय में 5G को लॉन्च कर सके और साथ में बीएसएनएल की सेल भी बढ़ा सके, इनकम बढ़ा सके। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी न्यूज जो कि ईटी टेलीकॉम से ली गई थी। इसमें बताया गया है कि बीएसएनएल अपने सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का चुनाव करने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है और कमेटी बना दी गई है। तो दोस्तों, ये अपडेट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।